सबसे पहले बंदूक को पानी में डुबोया गया, फिर उसे रेत में लुढ़काया गया। इस परीक्षण में ज्यादातर बंदूकें या तो जाम हो गईं या उनमें से गोली का खोल नहीं निकल पाया। लेकिन इस पूरी बंदूक परीक्षण प्रतियोगिता में सिर्फ एक बंदूक थी जो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल सकी, और वो थी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध राइफल AK-40। इस बंदूक को बनाने वाले का नाम था मिखाइल कालाश्निकोव। जब वो छोटा था तभी से उसे बंदूकों का जुनून था। इतना ही नहीं, उसने अकेले ही एक छोटी सी देसी बंदूक बना ली थी। बड़ा होकर वह एक टैंक सैनिक बन गया, लेकिन एक लड़ाई के दौरान उसका टैंक दुश्मनों के गोले से टकरा गया। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। एक बार जब वे एक गांव में पहुंचे तो वहां अचानक 2 जर्मन सैनिक सामने आ गए। उनके कप्तान ने तुरंत गोली चलाकर दोनों को मार गिराया, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरे को निशाना बनाया, उनकी बंदूक जाम हो गई और उसी मौके का फायदा उठाकर दुश्मन ने कप्तान को गोली मार दी। कालाश्निकोव ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और दुश्मन को मार गिराया। जब वह अपने घायल कप्तान के पास पहुंचा तो पता चला गोली जानलेवा नहीं थी, लेकिन कप्तान ने गुस्से में कहा, "ये कैसी घटिया बंदूक है जो वक्त पर धोखा दे गई।" कालाश्निकोव को समझ आ गया कि बंदूक की मैगजीन वाटरप्रूफ नहीं है और स्प्रिंग कमजोर है। ठंडी में यह फ्रीज हो जाती है, जिससे बंदूक जाम हो जाती है। हॉस्पिटल जाते समय डॉक्टरों ने बताया कि कालाश्निकोव अब युद्ध के लायक नहीं है। उसे वापस घर भेज दिया गया। ट्रेन में सफर के दौरान एक अनुभवी सैनिक से उसकी बातचीत हुई। जब उसने बताया कि उसे बंदूकें बनाने का शौक है और अपने डिजाइन दिखाए, तो उस बुजुर्ग सैनिक ने उसे प्रोत्साहित किया। प्रेरित होकर ट्रेन से ही कूद पड़ा और सीधे अपने पुराने वर्कशॉप में पहुंचा। वहां उसने स्टेशन मास्टर से कहा, "मुझे बंदूक बनानी है।" काफी मनाने के बाद उसे एक छोटा सा वर्कशॉप मिल गया। अपने अद्भुत कौशल से उसने AK की पहली डिजाइन तैयार की, लेकिन उसके हाथ में चोट थी जिससे वह खुद से धातु नहीं बना सकता था। तभी कुछ मजदूर आए और बोले, "हम तुम्हारी लगन से प्रेरित हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे।" वे हर शाम ड्यूटी के बाद आकर उसकी सहायता करने लगे। पहली बार जब कालाश्निकोव ने अपनी बंदूक से गोली चलाई तो गोली सीधा जाकर पानी के ड्रम को चीर गई। वह आत्मविश्वास से भर गया और अपनी बंदूक लेकर अधिकारियों के पास पहुंचा, लेकिन उसे देखकर सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर एक मेजर ने उसकी बंदूक में रुचि दिखाई और उसे टेस्टिंग के लिए ले गया। जैसे ही उन्होंने टेस्ट किया तो सब हैरान रह गए। बंदूक बेहद सटीक और स्थिर थी। अब उसे छोड़ दिया गया और कहा गया, "तुम एक जीनियस हो।" जनरल तक खबर पहुंची और उसने खुद आकर बंदूक की टेस्टिंग की। वह भी चौंक गया और कहा, "इसे युद्ध प्रतियोगिता में भेजो।" 1943 में कालाश्निकोव को मॉस्को बुलाया गया। उसे ऑन फिस, महिला सहायक और सभी सुविधाएं दी गई। उसने फिर से अपनी डिजाइन में सुधार किए, लेकिन जब वह दूसरी बार प्रतियोगिता में पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसकी बंदूक अभी भी युद्ध मानकों पर खरी नहीं उतरती। हतोत्साहित होकर उसने युद्ध में लौटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया। फिर 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध खत्म हो गया। बाकी देश जश्न मना रहे थे, लेकिन कालाश्निकोव चिंता में डूबा था, क्योंकि युद्ध खत्म हुआ मतलब अब उसकी बंदूक की कोई जरूरत नहीं रही। तभी ऊपर से आदेश आया, युद्ध भले खत्म हो गया हो, लेकिन सेना को अब भी नई तकनीक चाहिए। अब कालाश्निकोव को एक पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट दिया गया। उसने दिन रात मेहनत की, डिजाइन बार बार सुधारी। 1947 में आखिरकार एक नई ऑटोमेटिक राइफल तैयार हो गई, AK-47। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।